बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बवासीर पे नुस्खा देने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताऊँगा कि बवासीर होती क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि बवासीर क्या है। बाज़ अलामत ऐसी होती हैं कि वो बवासीर नहीं होती बल्कि कुछ और प्रॉब्लम होती है, जैसा कि बड़े पेशाब के साथ खून आना। अगर खून आता है तो बाद लोग समझते हैं ये बवासीर ही है। बवासीर नहीं होती, वो बवासीर और चीज़ होती है। बवासीर क्या है? बवासीर ये है कि मकाद यानी बड़े पेशाब वाली जगह पर इंसान को मसे हो जाते हैं। मसे क्या हैं? छोटे छोटे छाले होते हैं जो कि अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। बाज़ औक़ात अंदर होते हैं और बाज़ औक़ात बाहर होते हैं, और बाज़ औक़ात अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। और ये नोकीले होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इंसान को, और इंसान जो है ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये छाले जो होते हैं इनको ये दो किस्म होती हैं। इसकी बवासीर की दो किस्में होती हैं। एक होती है बादी, एक होती है खूनी। जो खूनी होती है वो खून आता है उससे, लेकिन जो बादी होती है वो ये छाले ही होते हैं, ये जो नुकीले छाले होते हैं। जो वाई बादी वाले छाले हैं ये खून इकट्ठा हो जाता है इंसान के मकद की जगह पर। खून जो होता है ख़राब होने की वजह से या कब्ज़ होने की वजह क्यों होती है, ये बवासीर क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि बाज़ औक़ात इंसान कब्ज़ होना शुरू हो जाती है और इंसान उसकी एहतियात नहीं करता, तो लाज़मी बात है उस कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगा लगा के पेशाब करना, ज़्यादा देर बैठे रहना, उस वजह से इंसान के मकद की जगह पर, क्योंकि क्रूज़ होते हैं वहाँ पे, क्रूज़ जो होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ज़ोर लगा के पेशाब बड़ा करना, क्रूज़ जो होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, और ज़ख्म होने की वजह से साथ साथ बाहर से तो इंसान धो लेता है, अंदर नहीं धो सकता, जिसकी वजह से वो जो ज़ख्म होते हैं वो आस्ता आस्ता पक्के और मज़बूत हो जाते हैं, और वही छाले होते हैं, और वो छिले जाते हैं। जब कब्ज़ होती है इंसान के, वो छिल जाते हैं, और उसकी वजह से इंसान जो है वो बवासीर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो उसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो इंसान को जिस इंसान को ये बवासीर हो जाए उसको करना क्या चाहिए? उसको जनाब सबसे, अगर दर्द ज़्यादा है, तकलीफ़ ज़्यादा है, ज़्यादा शिद्दत है, तो गर्म पानी ले, टप में या किसी ऐसी चीज़ में पानी ले गर्म, इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि जल जाए, उसमें नमक डाल ले। नमक डालकर उसमें तकरीबन 10 मिनट बैठे, इंशाल्लाह दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जिस्म जो है जल्द नरम हो जाएगी, और तकलीफ़ वक्ती तौर पर रफ़ा हो जाएगी। लेकिन मुकम्मल तौर पर वो तकलीफ़ जो है रफ़ा नहीं होगी, बल्कि आर्ज़ी तौर पर हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसके डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन जो डॉक्टर हैं बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं कि उसके मकद को बाहर निकाल के उसको ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या करते हैं? वो छाले जो होते हैं वो उनको ऊपर से छील देते हैं और साफ़ कर देते हैं। साफ़ करके मकद फिर अंदर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इंसान का बड़ा पेशाब जब आता है तो वो जरासीम लगते रहते हैं, वो ना धुल सकते हैं, ना वो जरासीम ख़त्म हो सकते हैं, तो वो कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। वो ज़ख़म जो होते हैं अंदर से वो बहुत ज़्यादा बड़े ज़ख़म हो जाते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। खून की ख़राबी है, वो अंदरूनी इलाज होना चाहिए। ये नहीं है छाले छीले जाएं तो बस वो बवासीर ख़त्म होगी, ऐसे नहीं होता है। अंदर से अंदरूनी तौर पर वो उसका इलाज हो तो वो मुकम्मल इलाज है। तो इसके लिए खाना क्या चाहिए? खाना, इंसान को बादी चीज़ें ना खाए, मसलन अचार, खट्टी चीज़ें, नींबू, ऐसी चीज़ें जो बादी हैं, आलू, ऐसी जो सब्ज़ियां बादी हैं या बादी फ्रूट हैं, ऐसी चीज़ें ना खाए। वो फ्रूट खाए जो जिल्द के बगैर, जिल्द यानी छील के समेत खाए जाएं, वो फ्रूट खा ले। उसके अलावा सब्ज़ियां भी वो खाए जो छील के, जो बाहर यानी अंदर ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, वो ना खाए। जैसे आलू, कचालू, ऐसी चीज़ें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं वो ना खाए, वो बादी हैं। जो बाहर होती हैं सब्ज़ियां, जैसे दालें हैं, गोश्त, छोटा गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, बड़ा गोश्त कभी ना खाए। चर्बी ना खाए, चर्बी वाली चीज़ें, कोई भी जो चर्बी पैदा करती हैं वो ना, फैट वाली चीज़ें ना खाए, वो चीज़ें खाए जो चर्बी पैदा नहीं करती। और कब्ज़ का इलाज कराएं और कब्ज़ ना होने दें।
قبض ہوگی تو لازمی بات ہے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، قبض نہ ہونے دیں، قبض کا علاج رکھیں۔ تو یہ جو ابھی میں نسخہ دینے والا ہوں، یہ نسخہ آپ کی قبض بھی دور کرے گا اور آپ کے اندرونی زخم جو ہے وہ بھی ٹھیک کرے گا، اور آپ کی جو بواسیر ہے وہ رفع ہو جائے گی، خواہ وہ بادی ہے اور خواہ وہ خونی ہے، دونوں بواسیروں کے لیے یہ نسخہ میں دینے والا ہوں۔ تو نوٹ کر لیں، تمام بھائی نوٹ کر لیں، اس سے پہلے جناب سبسکرائب، لائک اور کمنٹ سے ضرور کریں، تو نسخہ لے لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جمال گوٹا، جمال گوٹا آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے گندک آملہ سار، وہ لینی ہے آپ نے 2 تولے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے اجوائن دیسی، وہ آپ نے لینی ہے 2 تولے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے رائی، یہ بھی آپ نے 2 تولے ہی لینی ہے۔ یہ تمام چیزیں بریک پیس لیں، بریک پیسنے کے بعد آپ ان کو سنبھال لیں، سنبھال کر آپ رکھ لیں، اور صبح شام آدھی چمچی آپ نے، چھوٹی چمچی، بڑی نہیں، چھوٹی چمچی آپ نے آدھی لینی ہے تازہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ابھی اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سبسکرائب، لائک اور کمنٹ سے ضرور کرتے رہا کریں۔ اب اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔